दिवाली अभी बाकी है। माँ, मेरे सभी दोस्तों के घर के सामने दिए जल रहे हैं और वो अच्छे अच्छे पटाखे फोड़ रहे हैं, लेकिन हमारे घर में दिवाली के समय इतना अंधेरा क्यों है? माँ, क्या हम उनकी तरह दिवाली अच्छे से नहीं मना सकते? बेटा, ये अमीर व्यक्तियों की दिवाली है। हमारी दिवाली तो अभी बाकी है, क्योंकि गरीब लोगों की दिवाली सुकून शांति से बनती है। कहते हैं सभी त्योहार हर इंसान के लिए खास होते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसे वक्त में आती हैं जहां इंसान अपनी किस्मत से हार जाता है। ये कहानी एक गरीब परिवार की है, जिन्हें एक वक्त की रोटी भी बहुत मुसीबतों से मिलती थी। उस परिवार में विशाल अपनी पत्नी नंदा और एक बेटे प्रणय के साथ मुसीबत भरा जीवन बिता रहा था। एक दिन विशाल काम मांगने बड़ी दुकान पर गया। साहब जी, कोई काम हो तो दे दीजिए। मुझे काम की आवश्यकता है, मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि दिवाली आने में सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। अगर मैंने काम करके पैसे नहीं कमाए तो मेरी इस साल की दिवाली भी अधूरी रह जाएगी। भिखारी जैसा तो रहन सहन है तेरा, और तुझे काम अच्छी दुकान में चाहिए। अरे जा यहाँ से, हम भिखारी को नहीं रखते काम पर। तेरे लायक कोई दुकान ढूंढ लेना या फिर चौराहे पर भीख मांगते रहना। साहब जी, मैं गरीब जरूर हूँ और भिखारी भी हूँ, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब यही भिखारी आपकी दुकान में काम करेगा, देख लेना आप। विशाल इतना बोलकर वहां से चला तो जाता है, लेकिन कड़ी धूप में वो सभी जगह काम मांगते हुए परेशान होकर घर आ जाता है, जहां नंदा उसे रात का बचा हुआ खाना देते हुए कहती है, सुनिए, 2 दिन बाद दिवाली आ रही है और प्रणय पटाखे, तेज रोशनी वाले नए दिए खरीदने की जिद कर रहा है। नंदा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ काम ढूंढने की, लेकिन सभी जगह मुझे भिखारी कहकर भगा देते हैं। विशाल और नंदा हर दिन भगवान से अपनी स्थिति बदलने की प्रार्थना करते हैं, और उसी दिन विशाल को काम मिल जाता है, लेकिन वो काम दुकानों के बाहर से कचरा हटाने का होता है, जहां व्यापार करने वाले दुकान मालिक का अचानक से एक्सीडेंट होता है। लोगों की भीड़ जमा होती है, लेकिन सहायता के लिए कोई आगे नहीं आता। विशाल से दुकान मालिक की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वो सभी से सहायता मांगते हुए कहता है, आप सभी यहाँ व्यापार करते हो, लेकिन इनकी ऐसी हालत देखकर किसी को इन पर तरस नहीं आ रहा। सभी यहाँ भीड़ लगाकर खड़े हैं, लेकिन इन्हें कोई अस्पताल नहीं लेकर जा रहा। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे अस्पताल ले जाइए, वरना मैं मर जाऊंगा। आप सब बड़े घर के व्यक्ति हो, लेकिन एक तड़पते हुए इंसान की भावनाओं को कोई नहीं समझ सकता। विशाल के इतना बोलने के बावजूद दुकान मालिक की सहायता कोई नहीं करता। तभी विशाल एक सब्जी के ठेले को रोककर उसी ठेले पर दुकान मालिक को लेटाकर उसे अस्पताल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि मरीज का खून बहुत बह चुका है, खून की आवश्यकता है। अगर खून समय पर नहीं लाया गया तो उनकी मौत भी हो सकती है। विशाल डॉक्टर से तुरंत इलाज शुरू करवाता है, क्योंकि वो बिना किसी भेदभाव के अपना खून दुकान मालिक को देता है और वहां से चला जाता है। तभी विशाल का काम भी छूट जाता है और वो घर लौटकर नंदा को सब कुछ बता देता है। प्रणय भी उसकी सारी बातें सुनता है और विशाल के पास आकर उससे कहता है, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बिना कुछ सोचे समझे माँ और आपसे जिद की, लेकिन अब मैं समझदार हो गया हूँ। क्या हुआ, इस साल दिवाली नहीं मनेगी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, न पटाखे न तेज रोशनी के दिए। नंदा, हम भगवान का जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है, क्योंकि हमारा बेटा अब बड़ा हो चुका है। लेकिन बेटा, तुम्हारा पिता हार नहीं मानेगा, हम जरूर दिवाली मनाएंगे, क्योंकि हमारी दिवाली अभी बाकी है। आपने सही कहा, प्रणय अब समझदार हो गया है, परंतु है तो बच्चा ही ना। भले ही वो हमसे कुछ नहीं बोल पा रहा, लेकिन दिवाली आने की खुशी तो सभी बच्चों को होती है ना। नंदा प्रणय की उदासी आसानी से देख पा रही थी। विशाल ने प्रणय को तसल्ली तो दे दी थी, लेकिन वो क्या करता। आसपास का माहौल दिवाली के दियों और पटाखों से जगमगा रहा था, जिसे देखकर विशाल नंदा से कहता है, नंदा,
तुम प्रणय के साथ अपने मायके चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकता जिसकी तुम और प्रणय हकदार हो। आप ये क्या बोल रहे हैं? आपका अकेले का बुरा वक्त नहीं है, बल्कि हम सबका है। पिताजी, आप हमारे लिए हर जगह से ठोकर खा रहे हैं, यहाँ तक कि लोग आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप और माँ हमेशा मेरे साथ रहो। मुझे नहीं मनानी दिवाली। प्रणय इतना बोलकर घर के चौराहे के पास जाकर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ आरती नाम की एक दयालु लड़की, जो हमेशा दूसरों की सहायता करती थी, जब बाजार से गुजरते हुए उसने प्रणय को उदास बैठे देखा तो उसने उसके पास आकर पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो बेटा? क्या तुम्हें दिवाली आने की खुशी नहीं है, या फिर माँ ने पटाखे फोड़ने के लिए मना किया है? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हम दिवाली नहीं मना सकते। हम बस दूसरों के दिए की रोशनी और पटाखे देखते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। दिवाली तो सबका त्योहार होता है और इसे सब साथ में मनाते हैं। ऐसे अकेले उदास नहीं होना चाहिए। और रही बात पैसों की, तो उसकी चिंता तुम मत करो। पता नहीं भगवान ने हमारी ही किस्मत में इतनी मुसीबतें क्यों दी हैं। ये सुनकर आरती का दिल पिघल गया। उसने प्रणय के परिवार के लिए दिवाली मनाने का फैसला किया और अपने माता पिता से बात करके उन्हें राजी किया। और फिर दिवाली के दिन आरती और उसका परिवार मिठाइयाँ, दिए लेकर प्रणय के घर गए। सभी ने मिलकर दिए जलाए, जिसे देखकर नंदा भावुक होते हुए बोली, तुम्हारे इस छोटे से काम ने हमारी दिवाली को खास बना दिया। दिवाली खुशियां बांटने का त्योहार है। हमारी दिवाली तब पूरी होती है जब हम दूसरों की दिवाली रोशन कर सकें। बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियों को खत्म करे, क्योंकि तुम बहुत दयालु स्वभाव की लड़की हो, जो हमेशा दूसरों के जीवन में रोशनी और दुख तकलीफ को दूर करने का साहस रखती है। तुम्हें अपने जीवन में हर काम में सफलता मिले। नंदा ने खुश होते हुए आरती को आशीर्वाद दिया। आरती की छोटी सी सहायता ने प्रणय की उदासी खत्म कर दी थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली थी, क्योंकि नंदा खुद भूखी रहकर अपने परिवार का पेट भरने के लिए सिर्फ पानी पीकर अपना गुजारा कर रही थी, जिस वजह से उसे कमजोरी आ गई और वो अचानक बेहोश हो गई। प्रणय ने नंदा को जगाने की बहुत कोशिश की, परंतु वो नहीं उठी। प्रणय घर के बाहर निकल ही रहा था कि तभी विशाल आ जाता है और वो घबराते हुए नंदा से कहता है, नंदा, नंदा उठो ना, क्या हो गया तुम्हें? हे भगवान, जरा तो तरस खा हम पर। बहुत हैरान परेशान हो गया हूँ इस जीवन से। प्रणय, जाओ और जल्दी से पानी लेकर आओ। पिताजी, माँ को क्या हो गया है? माँ उठो ना, मैं आरती दीदी को लेकर आता हूँ, अब वही हमारी सहायता कर सकती है। हाँ बेटा, जल्दी चले जाओ। पानी चेहरे पर छिड़कने से तो तुम्हारी माँ उठ ही नहीं रही। हो सकता है कोई और बात हो। हमें नंदा को डॉक्टर के पास लेकर जाना ही होगा। विशाल के कहने पर प्रणय तुरंत चौराहा पार करके आरती के घर पहुंच जाता है, जहां आरती के माता पिता तुरंत घर आकर नंदा को अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर विशाल की तरफ देखते हुए कहते हैं, कैसे पति हो तुम? तुम्हारी पत्नी इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसके शरीर में खून की कमी हो गई है। अगर समय पर इन्हें अच्छा खाना मिला होता तो आज ये लंबे समय तक बेहोश नहीं होती। वो तो अच्छा हुआ कि इन्हें अस्पताल जल्दी लेकर आए, वरना कुछ भी हो सकता था मरीज के साथ। डॉक्टर साहब, ये सब मेरी गलती है, लेकिन आप कुछ कीजिए, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। मैं किसी भी तरह से उसका इलाज कराऊंगा। डॉक्टर ने नंदा को अस्पताल में भर्ती कर लिया और विशाल को सलाह दी कि उसे जल्द से जल्द ठीक खाने पीने का इंतजाम करना होगा। आरती के माता पिता ने विशाल और प्रणय को तसल्ली दी और उनकी फिर से सहायता की, जिसके बाद आरती ने प्रणय के कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखो प्रणय, भगवान ने चाहा तो तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। हमें बस एक दूसरे का साथ देना है और तुम्हारी माँ का बहुत सारा ख्याल रखना होगा। दीदी, आपका बहुत धन्यवाद। उस दिन आपने मेरी उदासी तो खत्म कर दी, लेकिन
मेरी माँ चाहती थी दिवाली हम अपनी मेहनत के पैसों से मनाएं। दीदी, क्या हमारी दिवाली सच में कभी पूरी होगी? बिल्कुल सही कहा तुम्हारी माँ ने। ये बात तो सच है। सच्ची दिवाली तब होती है जब हम अपने परिवार के साथ खुश होते हैं। तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी, फिर हम सब फिर से साथ मिलकर दिवाली मनाएंगे। आरती प्रणय को हौसला दे रही थी। नंदा को ऐसी हालत में देखकर विशाल बहुत घबरा जाता है, जिसके बाद उसने तय किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने परिवार को भूखा नहीं रहने देगा, जिसके लिए वो पास के मंदिर में जाकर अपने परिवार के लिए भीख मांगना शुरू कर देता है। विशाल परेशान हो चुका था, सभी मालिकों से काम मांग मांग कर और सभी से अपनी बेइज्जती करवाकर। वहीं दूसरी ओर नंदा की हालत में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा था, जिसके बाद वो विशाल और प्रणय को अपने पास बुलाती है। नंदा, तुम्हें पता है प्रणय और मैं कितना घबरा गए थे। मैं एक अच्छा पति और अच्छा पिता नहीं बन सका। मुझे माफ कर दो नंदा, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई। माँ, पिताजी सही बोल रहे हैं। आप हमें हिम्मत देती हो, हमारी ताकत हो। हमारे बारे में आपने इतना सोचा समझा, पर हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। मुझे भी माफ कर दीजिए माँ, मैं भी एक अच्छा बेटा नहीं हूँ। गलती आप दोनों की नहीं, बल्कि हमारी परिस्थितियों की है। परंतु भगवान ने मुझे इतना प्यारा परिवार दिया है। वैसे मुझे इन मुसीबतों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि तुम दोनों का साथ और प्यार देखकर मुझे सुकून मिलता है। वैसे तुम दोनों को भूखा रखकर मैं खाना कैसे खाती? नंदा का अपने परिवार के प्रति इतना प्रेम देखकर वहां मौजूद सभी मरीज उन्हें देखकर खुश हो रहे थे। वक्त के साथ धीरे धीरे नंदा की तबीयत सुधरने लगी, जिसके एक दिन बाद नंदा पूरी तरह स्वस्थ हो गई। वैसे इंसान की किस्मत जब बदलनी होती है तो वो हर स्थिति में बदल ही जाती है, क्योंकि विशाल ने जिस दुकान मालिक की सहायता की थी वो दिवाली के दिन विशाल के घर पहुंचा और उसने कहा, विशाल, तुमने मेरी जान बचाकर मुझे नया जीवन दान दिया है। मैं चाहकर भी तुम्हारे इस एहसान को चुका नहीं पाऊंगा। नहीं मालिक, मैंने तो इंसानियत के तौर पर आपकी सहायता की। बचाना तो भगवान के हाथ में था। सही कहा तुमने, लेकिन मेरी तुमसे एक विनती है। आज से तुम मेरी दुकान पर काम करना शुरू कर दो, क्योंकि मुझे तुम जैसे मेहनती, ईमानदार और सच्चे इंसान की जरूरत है। बहुत सोचने समझने के बाद विशाल ने दुकान मालिक के यहाँ काम करना शुरू किया। विशाल कुछ दिन के काम के पैसे एडवांस में लेकर प्रणय के लिए दिए और पटाखे लेकर आता है, जिसे देखकर प्रणय बहुत खुश होते हुए विशाल से कहता है, पिताजी, अब समझ में आया दिवाली अभी बाकी क्यों थी। क्योंकि असली दिवाली सिर्फ पटाखे और रोशनी से नहीं होती, बल्कि सच्ची प्रसन्नता से होती है। मेरा बेटा खुश तो मैं खुश, और ये दिवाली मेरी मेहनत के कमाए गए पैसों की है। देखना, अब हमारी स्थिति जल्दी ही बदल जाएगी और अच्छे दिन आएंगे। आपने सही कहा। जितने दुख हमारी किस्मत में आने थे वो आकर चले गए, लेकिन अब आगे जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। आखिर एक गरीब परिवार की दिवाली, जो कभी अंधेरे में डूबी हुई थी, अब रोशनी से भर गई थी। उनका संघर्ष, मेहनत और एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम उन्हें इस अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले गया। नंदा, देखो, इस बार की दिवाली सच में हमारी है। हमने सब मुश्किलों को पार कर लिया है। हाँ, हमारी दिवाली अभी बाकी थी और अब हम इसे पूरे दिल से मना रहे हैं। पिताजी, माँ, आप दोनों भी फुलझड़ियां जलाइए ना। बहुत मजा आ रहा है। देखो ना, कितना अच्छा लग रहा है। अपने घर को तेज रोशनी वाले दिए से सजाकर अच्छा लग रहा है। विशाल के लिए सब कुछ वक्त के साथ बदल रहा था। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से ज्यादा वक्त काम करके दुगने पैसे कमाने शुरू कर दिए, जिससे उसके घर की मुसीबतें खत्म होने लगी। और उस दिन
न केवल विशाल का घर बल्कि उसके परिवार का जीवन भी रोशनी से भर गया। इस बार उनके घर में सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि उनके दिलों में भी सच्ची खुशी की ज्योत जल रही थी। उनकी दिवाली अब सचमुच पूरी हो चुकी थी। सीख, हमें ये कहानी ये सिखाती है कि हमें सभी त्योहार के दिन जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि त्योहार सबके जीवन में खुशियां और रोशनी लाता है, जिससे आपके जीवन की हर स्थिति बदलती है। दिवाली ऐसा त्योहार है जिसमें अमीर हो या गरीब, दोनों के जीवन में खुशियां आती हैं।